आबादी 10% है, उनको 10% आरक्षण मिला, जो उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई। और ये हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सड़क की खाक छान रहे। वो नेता आपके नेता कैसे हो सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण, शैक्षिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है, जो बराबरी का अधिकार जो है उसके आधार पर है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन जो इसका आधार है, और जो प्रतिकूल प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। एक समय था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वहां थे मौजूद, लोकसभा में शरद यादव मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, और उन्होंने कह दिया अगर वुमेन रिजर्वेशन बिना दलित, पिछड़ी, आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाओं के बिना आएगा तो ये हमारी लाश के ऊपर से आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन नेताओं को जिन्होंने उस समय लड़ाई लड़ी। आज के नेताओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने जो धोखा किया, आपने एक तरफ छोटा सा विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में उनको वोट दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलेगा कैसे, कि अगर लोकतंत्र में शोषण उसी के ऊपर होगा जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी। शोषण हमेशा कमजोर पे होता है, कभी ताकतवर पे नहीं होता। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग परेशान हैं। शोषण कमजोर पे होता है और शोषण कमजोर हम अपनी वजह से हैं। ये लोकतंत्र है, यहां जिसका वोट होगा उसका राज होगा। वोट हमारे पास है लेकिन वोट संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुजन से बहुमत बनाना है और जन से जनमत बनाना है, और हर सताए हुए व्यक्ति को जोड़ के उसका हाथ पकड़ के उसको ये विश्वास दिलाना है कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब उत्तर प्रदेश के लोग दोबारा से चैन की सांस लेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तमाम तरह से जो शोषण हो रहा है वो बंद होगा, तमाम तरह जो गैर बराबरी हो रही है वो बंद होगा, और जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा की जा रही है कमजोरों के साथ वो बंद होगी। सम्मानित साथियों, मेरी बात पे गौर करो। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, पानी देना है। जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जातिगत जनगणना के बाद आंकड़े जारी हुए, आपने देखे? जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में 90% आबादी SC, ST और OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। देखे या नहीं देखे, बताओ मेरे लोगों। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की है, जैन, सिख, बौद्धों की है, तो जब इस देश में, गौर करना, किस तरह तुम्हारा अपना नेता बता के उन्होंने लूट में काम किया। जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, तो वही नेता जो आपकी वोट लेके ताकतवर बने, उन्होंने क्या कहा कि हम तो चाहते थे कि 20% आरक्षण मिलना चाहिए। जिनकी आबादी 10% है, उनको 10% आरक्षण मिला, जो उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई। और ये हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सड़क की खाक छान रहे। वो नेता आपके नेता कैसे हो सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण, शैक्षिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है, जो बराबरी का अधिकार जो है उसके आधार पर है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन जो इसका आधार है, और जो प्रतिकूल प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। अभी कहा गया कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, छोटा छोटा विरोध करके नेताओं ने कहा कि देखो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं होती तो अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सदन में इन लोगों की वोट लेके ये कहने के लिए गए हो कि हम इसमें चाहते थे। अगर आप वास्तविकता में समाज के सच्चे नेता होते तो आप अड़ जाते। जैसे एक मेरे अच्छी तरह याद है, एक समय था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वहां थे मौजूद, लोकसभा में शरद यादव मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, और उन्होंने कह दिया अगर वुमेन रिजर्वेशन बिना दलित, पिछड़ी, आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाओं के बिना आएगा तो ये हमारी लाश के ऊपर से आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन नेताओं को जिन्होंने उस समय लड़ाई लड़ी। आज के नेताओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने जो धोखा किया, आपने एक तरफ छोटा सा विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में उनको वोट दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलेगा कैसे। ये बात तो मान्यवर काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे,
जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपने कहा कि सचिवालय में दलित पिछड़े नहीं है, आपने कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दलित पिछड़े नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यह सच बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने बिठाए कुर्सियों पर? आपने कितने लोगों को बनाया? आपने कितने लोगों को अवसर दिया? और जो आज आप बात कर रहे हैं उसको मान्यवर काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे, तब आपको क्यों नहीं समझ आया कि भाई इन वर्गों को भी लोकतंत्र में अवसर मिलना चाहिए। मैं आपको गौर करने के लिए ले जाता हूं पीछे। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलाम था भारत, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन 14 तारीख को जिसकी जेब में जो पैसा था, 15 तारीख को उसकी जेब में वही पैसा था। 14 तारीख को जिसके पास जो जमीन थी, चाहे वो 1 गज थी या 1 बीघा थी, 15 तारीख को भी वही जमीन थी, 16 तारीख को भी वही जमीन थी, 17 तारीख को भी वही जमीन थी। मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी के तौर पर कहा कि अब हम 26 जनवरी को विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। इससे राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में बराबरी आने का प्रयास होगा। लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए, तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा, लेकिन ये राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा। और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जो इसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। आज ये हो रहा, जब आपको वोट का अधिकार मिला तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे वो प्रयास कर रहे थे समय समय पे कि ये लड़ाई आगे बढ़े, उस तरह से विरोधी भी प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये लंबे समय चला। अगर इसको कोई तोड़ पाया तो मान्यवर काशीराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाके लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी। और समाज ने अंगड़ाई ली, समाज खड़ा हुआ, तैयार हुआ। फिर ऐसा हुआ कि गरीबों के बेटों को नकार कर अमीर लोगों को फिर से जो है कुर्सी देनी शुरू कर दी। और मैं इशारे के तौर पे कह रहा हूं, आप समझदार लोग हैं। जो बात मैंने अभी आपसे कही मैं उसको जोड़ के कह रहा हूं कि 2006 से पहले मान्यवर काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, आप बहुजन समाज के सिपाही हो। ये हमारे जो सम्मानित नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे मान्यवर काशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन जिनको काशीराम साहब विरासत दे गए उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया। उन्होंने बहुजन से सर्वजन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आप ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो मान्यवर काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता तो आज ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी इकट्ठा होकर इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राज कर रहा होता और कोई इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आप